जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर किस प्रकार के रहेंगे। आपकी राशि से यानी चंद्र राशि से ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में यहाँ बात की जाएगी। शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, संतान, धन संचय, नौकरी, पदोन्नति, वैवाहिक संबंध, सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ चर्चा करेंगे। खास तौर पर शनि और बृहस्पति से संबंधित जो मुख्य बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ विशेष चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर को चंद्रमा से देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है। इसीलिए चंद्रमा के आधार पर ग्रहों की स्थितियाँ क्या बनती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस वर्ष 2022 में शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में चले गए। 4 जून को शनिदेव वक्री हुए। 12 जुलाई तक शनिदेव रहेंगे कुंभ राशि में और उसके बाद फिर से आ जाएंगे मकर के अंदर। यानी शनिदेव बहुत जल्दी से राशि परिवर्तन करके वक्री होकर वापस अपनी ही राशि में जाग रहे हैं। यह आपकी राशि से दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा यानी धन, तीसरा यानी पराक्रम और आपकी हिम्मत। यानी शनि यहाँ दोनों देंगे, यानी पैसे पर अधिकार भी शनि का है, धन संचय पर अधिकार शनि का है। तो आपके जीवन में आपको पंक्चुअल बनाना, अनुशासन वाला बनाना, हिम्मत और पराक्रम देते रहना भी शनि के ही हित में है। शनि यहाँ इस बार वक्री होकर रहेंगे और शनि का ट्रांजिट दूसरे भाव से बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि भी देगा। ये दशा एकादश भाव पर शनि की दशम दृष्टि होगी, जिसको हम कर्म की दृष्टि कहते हैं। यानी शनि की ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। यहाँ शनि पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि शनि अब यहाँ वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रह चेष्टा बल से भरपूर होता है। अगर वो धन भाव में वक्री है तो वो धन देने की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपके धन संचय को बढ़ाएगा, क्योंकि शनि का दूसरे घर में बैठ के संबंध एकादश भाव से बन रहा है। ये दोनों ही भाव धन से संबंधित भाव हैं। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर में है। 13 अप्रैल को इनका राशि परिवर्तन हुआ। उसके बाद ये हो गए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इनका प्रवेश हो गया। अब शनि और बृहस्पति का एक बहुत ज़्यादा गठजोड़ बन गया है जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, क्योंकि शनि दूसरे घर में धन भाव में बैठकर एकादश से उनका संबंध बना। अब आए बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे ही घर में, साल भर तक इसी राशि में रहेंगे। लेकिन अब ये शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए। पहला बृहस्पति स्वराशि के हैं, दूसरा वो शनि के नक्षत्र में है, तीसरा वो शनि के द्वारा ही दृष्ट हैं। और शनि कौन है? धनेश हैं, दूसरे घर के मालिक हैं। इसका मतलब बृहस्पति यहाँ धन के कारक होने के कारण, शनि के नक्षत्र में शनि से दृष्ट होने के कारण अपने कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। अब वो पैसा देंगे आपको। ये कॉम्बिनेशन धन में वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। शनि की दृष्टि भी है यहाँ, बृहस्पति स्वराशि और दोनों ही ग्रह स्वराशि के हैं। यानी धन देना, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में धन देना। आप अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं जो लैंड परचेज से संबंधित है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनका सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत और बेहतर है। इसके अलावा कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे नौकरी चाहे व्यापार, सभी तरीके से आपके लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ शनि और बृहस्पति का एक सुंदर गठजोड़ बना हुआ है। बृहस्पति राशि के मालिक हैं जो मान सम्मान को खराब नहीं होने देंगे। वहीं बृहस्पति यहाँ स्वग्रही होकर शनि से दृष्ट भी हैं। यानी शनि और बृहस्पति का ये गठजोड़ आने वाले 3 महीने में आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे में शनि या बृहस्पति से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर है तो ये आपके लिए और अधिक बेटर हो जाएगा। अब आपकी राशि से त्रिकोण स्थान के मालिक 2 हैं। पहला मंगल है, पंचम भाव का मालिक है। दूसरा सूर्य है, नवम यानी भाग्य स्थान का, यानी पंचम भाव जहाँ से हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान को देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी मंगल ने ली है। मंगल स्वराशि के होके हैं, लेकिन वहाँ राहु है।
स्वराशि का मंगल अपनी मेष राशि, चर राशि, अग्नि तत्व राशि में है। राहु भी मंगल की ही राशि में है। अब ये मंगल राहु का जो योग बन रहा है पंचम में, ये आपकी बुद्धि को तीव्र करता है। बुद्धि का तीव्र होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खोना गलत है। अपने आप में जल्दबाजी दिखाना, क्रोध में, आवेश में आकर, छटपटाहट में आकर आपने अपना धैर्य खो दिया और आपने कुछ जल्दबाजी कर ली, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। क्योंकि पंचम भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये 10वें से 8वां घर होता है, और अगर आपकी बुद्धि ठीक काम करती है तभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छा काम करती है। इसीलिए ये मंगल राहु का जो अंगारक योग है, ये क्यों प्रॉब्लमेटिक होगा पंचम में, वो इसीलिए होगा क्योंकि ये भाव बुद्धि का भाव है कि भैया बुद्धि ठीक चलती रही तो शिक्षा से, विद्या से, बुद्धि से, योजनाओं से, अपनी ठीक प्रकार की बुद्धिमानी लगाकर आप पैसा कमा लोगे, अच्छा पैसा कमा लोगे, अचानक से धन भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बीच में आपके बुद्धि कुबुद्धि में बदली, मन में लालच आ गया, घमंड आ गया, जल्दबाजी आ गई, छटपटाहट आ गई, तो ये योग आपको पटक भी देगा। इसलिए मंगल यहाँ अपने अच्छे फल देगा, लेकिन वो राहु के साथ मिलकर क्या प्रॉब्लम देगा उसके बारे में बताया है मैंने आपको। और ये जो मंगल है ये यहाँ 27 जून से 10 अगस्त तक रहेंगे। तब तक ये स्थिति का ध्यान आपको रखना है कि कैसे ये अच्छा देगा और कैसे ये बुरा दे सकता है। उसके बाद ये जो मंगल है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक वृषभ राशि में रहेगा। वृषभ राशि छठा घर, 6th हाउस में मंगल का आना आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। छठे घर में मंगल का आना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं को हराता है, आपकी मेहनत करने की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहते हैं, मंगल को एनर्जी का कारक कहते हैं। इस बार ये एनर्जी 6th हाउस में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है कि अगर आप पढ़ाई करते हुए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। इस योग से आप प्रफुल्लित होंगे, इस योग से आप धन कमाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के अपनी चौथी दृष्टि यानी अपनी सुख की दृष्टि भाग्य स्थान पर देंगे कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना भाग्य चमका कर छोड़ूंगा। इस मंगल का संबंध द्वादश भाव पे अपनी ही राशि पे पड़ता है। बाहर से जुड़कर काम करना, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से काम करना, मेडिकल से जुड़े हुए कार्य, टैक्स से जुड़े हुए कार्य, वकालत से जुड़े हुए कार्य, मेडिसिन से जुड़े हुए कार्यों में फ़ायदा मिलता है। बस 6th हाउस का मंगल है तो अपनी एनर्जी ऐसे प्रकार के झगड़े झंझट सुलझाने में लगाओ जिसमें आप ना इलझ जाओ। कभी कभी व्यक्ति दूसरे के झगड़े झंझट सुलझाने गया और खुद इलझ कर रह गया, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि मंगल पंचमेश है तो वो द्वादशेश भी है और मंगल छठे में भी है। यानी ये मंगल क्या बेहतर दे सकता है आपको बैठकर और किस चीज़ में प्रॉब्लम दे सकता है, वो दोनों आपको ध्यान रखना है। दोनों ही स्थिति में मंगल को मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया, धैर्य से और सहजता से चले तो ये मंगल दोनों ही जगह बेटर रिजल्ट देगा। आपके भाग्य स्थान के मालिक जो हैं वो हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। यानी ये राशि होगी आपकी कर्क राशि। कर्क राशि में भाग्येश का जाना भाग्य के लिए एफर्ट्स बढ़ाता है कि भाई मेरे भाग्य स्थान का मालिक अगर अष्टम में जाएगा तो क्या होगा, नहीं लॉस नहीं होगा, ये आपके भाग्य में डिले कर देगा, यह आपकी परीक्षा लेगा। आप पूरे प्रयास लगाते रहेंगे कि भाई अब मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में आएंगे, उस दौरान इनका इस मंगल से भी संबंध बनेगा चौथी दृष्टि से। यानी भाग्येश भाग्य स्थान में त्रिकोणेश मंगल से दृष्ट हो तो व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। इसको कहते हैं अपनी मेहनत से मैंने भाग्य बनाया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। जो मेरे मन में आया मैंने उस क्षेत्र को लेकर मेहनत की और आज उसके कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई है। यह इस मंगल सूर्य के योग से है। फिर यह सूर्य यहाँ से निकलकर दशम भाव में पहुँच जाएगा 16 सितंबर के बाद। यानी तब यह सूर्य नवमेश होकर दशम में कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग भी बनाएगा, दिग्बली भी होगा, राज्य सरकार के कार्यों में तरक्की भी दिलाएगा और आपको कार्य क्षेत्र में यश भी बढ़ाता रहेगा।
अगर हम आपके बुध की बात करें तो बुध सप्तम और दशम का मालिक है। सप्तम और दशम दोनों एक ही परिभाषा बोलते हैं, वो भी नौकरी, कार्यक्षेत्र, पदोन्नति, पद प्राप्ति। आपका बुध शुरुआती स्थिति में देखें तो 2 जुलाई से 16 जुलाई मिथुन में है, तब तक बहुत अच्छा है, तब तक ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ समय के लिए जब ये बुध शुक्र के साथ अष्टम में चलेगा, ये समय होगा आपका 16 जुलाई से 31 अगस्त तक, यानी जुलाई का हाफ का जो समय होगा वो आपके लिए कुछ टिपिकल होगा। उस समय आपको शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब सप्तम का मालिक और कर्म का मालिक अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा हो तो उस दौरान फैसले लेने से बंद होने चाहिए, रोक दो फैसले लेने। 15 दिन के लिए शांत हो जाओ, इमीडिएट एक्शन लेने से बचो, क्योंकि ये समय कार्य के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये समय पति पत्नी के संबंधों के लिए खराब हो सकता है। ऐसे में क्या करें, शांति रखो। हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को तो शांति रखनी पड़ेगी, और अगर आप चुप हो गए तो आपका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि छोटे समय का ट्रांजिट प्रॉब्लम देकर चला जाता है। फिर बाद में व्यक्ति कहता है कि उस समय में ये गलती नहीं करता, शायद प्रॉब्लम ना होती। तो वही चीज़ मैं यहाँ आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि ये बुध के ट्रांजिट से आपको सिर्फ कर्क में सावधान रहना है। ये कर्क में 15 दिन रहेगा। 15 दिन तक ये पब्लिक इमेज के ऊपर ऐसा लगेगा कि कुछ दाग ना लग जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, नौकरी ना चले जाए, सम्मान हानि ना हो जाए, पत्नी के साथ झगड़ा झंझट ना बढ़ जाए। वहीं ये दशम है, कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, खिंचावट दे सकता है, रुकावट दे सकता है, अड़चने दे सकता है। लेकिन उसके बाद जब बुध आपके भाग्य स्थान और दशम के अंदर ट्रांजिट करेंगे, ये वो समय होगा कि 31 जुलाई से 20 अगस्त तक सिंह में होंगे, और 20 अगस्त से आगे लगभग सितंबर तक भी, क्योंकि बाद में ये वक्री भी हो जाएंगे, तो ये बुध यहाँ कन्या राशि में रहेंगे। यानी बुध की स्थिति सिर्फ यहाँ चिंता डाल रही है, यानी एक जो जुलाई का महीने का हाफ है ये चिंता डाल रहा है। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जुलाई का महीना आपके लिए कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा, औसत तौर पर रिजल्ट देगा। लेकिन अगस्त और सितंबर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अगस्त और सितंबर आपके लिए कार्यक्षेत्र में अच्छी तरक्की दिलाने वाले होंगे। जहाँ शनि बृहस्पति का अच्छा गठजोड़ है, वहीं मंगल और सूर्य ने भी पूरा दायित्व इस महीने आपको निभाया है। ऐसे में मंगल, सूर्य, शनि, बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर हो तो आप ज़्यादा राइज करोगे। अगर बुध शुक्र से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर है तो ये महीने थोड़ा चिंता में डाल सकता है, लेकिन अन्य ग्रहों के सहयोग से आप निकल जाएंगे। कोई विशेष पूजा पाठ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी बुद्धि पर ध्यान दें, क्योंकि ये मंगल राहु का जो योग है यही आपको चिंता में डाल सकता है। बस यही क्या करेगा। और इसमें भी व्यक्ति कहेगा जी मैंने अपने आप गलती कर ली, नहीं तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस गलती से बचना है, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कार्य क्षेत्र में आपको राइज करना है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ये महीने बेहतर हैं। धीरे धीरे पायदान चढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।